अगर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं हाइपरटेंशन का, तो मुख्य तरह से ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, आँख को कर सकता है, हार्ट को कर सकता है, किडनीज़ को कर सकता है, आर्टरीज़ को कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल एओर्टा आर्टरी हो, चाहे वो पेरिफेरल वस्कुलर आर्टरीज डिजीज़ हो। अब ऊपर से लेते हैं, जैसे ब्रेन से लेते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो एन्सेफेलोपैथी हो सकता है, जिसमें कि आदमी का सेंसोरियम लेवल जो है वो कम हो जाता है, आदमी थोड़ा ड्राउजी जैसे हो सकता है, आदमी को अपनी सेंसेस नहीं होती है, आदमी का सिर चक्कर खा सकता है, बेहोशी आ सकती है, गिर सकता है, फिट्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, उसको पैरालिसिस तक हो सकता है। अब आँख को अगर लें तो आँख में ब्लीडिंग हो सकती है, आँख में उसको अंधापन आ सकता है, दिखाई देना बंद हो सकता है, पेपिलिडिमा हो सकती है, तो ये आँखों का हो गया। अगर हार्ट पे लें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट फेल भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट में अगर खून की धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो एंजाइना भी हो सकता है, छाती में दर्द भी हो सकता है उसकी वजह से, और कुछ ब्लॉक्स वगैरह भी आ सकते हैं अगर एंजाइना बढ़ता गया तो। और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हार्ट फिब्रिलेट भी कर सकता है। फिब्रिलेट का मतलब है कि हार्ट अपनी गति में नहीं जाके गति से ज़्यादा और पूरी तरह से कंट्रैक्ट नहीं करता है, थोड़ा कंट्रैक्ट करके ही रिलैक्स हो जाता है, तो फिब्रिलेशन बोलते हैं इसको। तो हार्ट फिब्रिलेट भी कर सकता है। अब किडनी पे देखें तो किडनी को भी फेल कर सकता है स्लो प्रोसेस में होकर के, या किडनी के सपोज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होकर के ब्लड प्रेशर हो रहा है, या किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी होकर ब्लड प्रेशर हो रहा है, या किडनी की कोई बीमारी पाइलोनेफ्राइटिस या कोई किडनी की बीमारी होकर के हो रहा है, तो उससे किडनी वैसे धीरे धीरे फेल हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की इसेंशियल ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पे असर आ रहा है तो भी किडनी धीरे धीरे फेल होगी। तो दोनों तरह से ही किडनी पे प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा अगर एओर्टा है तो एओर्टा में भी डायलिटेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है, परफोरेशन भी हो सकता है एओर्टा की वॉल के अंदर में, जो कि लाइफ टेकिंग बीमारी है, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है अगर पूरी तरह से इलाज अगर इमीडिएटली ना किया जाए। कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है उस केस में। और उसके अलावा पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है, तो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है।